हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मैं हूं मोनिका दुआ, आपकी सोशियोलॉजी की फैकल्टी। तो बेटा, जैसा कि मैंने आप सभी को बोला ही था कि हम लोग जो हैं डेली मिलेंगे एक 10 मिनट के छोटे से टॉपिक में। तो आज हम बात करने वाले हैं इमाइल दुर्खिम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज श्रम का विभाजन। जी हाँ, इससे पहले भी हमने इमाइल दुर्खिम जी के बारे में बात करी है, लेकिन तब हमने उस शॉर्ट वीडियो के अंदर उनका जो सोशल फैक्ट, जो उन्होंने सामाजिक तथ्य कॉन्सेप्ट दिया था, हमने उसके बारे में बात करी थी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं श्रम के विभाजन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फटाफट से एक बार ये देख लेते हैं कि इमाइल दुर्खिम का जन्म कब हुआ था। तो इमाइल दुर्खिम के अगर हम जन्म की बात करें तो इमाइल दुर्खिम का जो जन्म हुआ था बेटा, वो 1858 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और उनकी अगर हम डेथ की बात करें तो उनकी डेथ हुई थी 1917 में। ठीक है। इसके अलावा इमाइल दुर्खिम को आधुनिक यानी मॉडर्न सोशियोलॉजी के फादर बोला जाता है। ठीक है, आधुनिक समाजशास्त्र का जनक बोला जाता है। और साथ ही साथ इन्हें जो है एकेडमिक फादर भी बोला जाता है। किसका? सोशियोलॉजी का। क्यों? क्योंकि 1895 में बोर्डो यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र विभाग इन्हीं के अंडर जो है वो क्या हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था। क्लियर हो रही है बात? अब हम जो इनका मेन टॉपिक है श्रम का विभाजन, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, इन्होंने बोला था ये जो श्रम का विभाजन है ना, जो सोसाइटी के अंदर जो श्रम यानी जो लेबर डिवाइडेड होते हैं, जो लोगों के काम आपस में डिवाइडेड होते हैं, ये एक सामाजिक तथ्य है। ये क्या है? एक सोशल फैक्ट है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो आदिम समाज था उसकी तुलना करी थी किससे? मॉडर्न समाज से। इन्होंने बोला कि जो प्रिमिटिव सोसाइटीज हुआ करती थी, जो आदिम समाज हुआ करता था ना, उस समय पर क्या हुआ था? उस समय पर कि जो सोसाइटी थी, जो समाज था, वो कैसा था? होमोजीनियस था। होमोजीनियस का मतलब होता है, यस, होमोजीनियस का मतलब होता है समजातीय। मतलब समजातीय का मतलब लगभग सब एक जैसे ही थे। ठीक है, एक जैसा ही आपको रहन सहन, खान पान, विचार देखने को मिलते थे। मतलब अगर आप किसी भी जगह पर चले जाते थे तो लगभग आपको वहां के लोगों का एक जैसा खान पान, एक जैसा विचार, ठीक है, और एक जैसा है जो है वो काम धंधा जो है वो देखने को भी मिलता था। ठीक है, और जो लोग हुआ करते थे वो क्या हुआ करते थे? सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे। लोग क्या हुआ करते थे? सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है लोग आत्मनिर्भर हुआ करते थे। जैसे किसान का अगर हम एग्जांपल दें तो किसान कैसे थे? मतलब उतना ही उगाते थे कि पूरा साल उनका काम चल जाए। ठीक है, उतना ही वो उगाते थे। ठीक है, तो लोग क्या हुआ करते थे? आत्मनिर्भर हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा लोगों के अंदर क्या हुआ करती थी? सामूहिक चेतना हुआ करती थी। क्योंकि लोग एक तरीके से एक समूह में रहा करते थे, तो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड भी हुआ करते थे और एक दूसरे को लेकर अवेयर भी हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन उस समय के जो कानून थे ना, वो क्या थे? आदिम समाज के कानून वो बहुत ही दमनकारी थे। मतलब बहुत ही ज्यादा फोर्स्ड थे। जैसे आपने पुरानी मूवीज में भी देखा होगा कि अगर मान लो किसी ने जो है किसी के साथ कुछ गलत कर दिया तो भाई पूरी पंचायत बिठाई जाती है ना, पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा, और पूरा से न्याय दिलवाया जाता था, है ना। पूरा मतलब उस पर्सन को पूरी सजा मिलती थी, कठोर सजा मिलती थी, है ना, ताकि फिर गांव में कोई दोबारा उस गलती को करने की कोशिश ना करे। तो इन्होंने बोला कि इन सारी चीजों की वजह से लोग जो थे वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड थे, आत्मनिर्भर भी थे। आत्मनिर्भर कैसे थे? लोग ना एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं थे। कैसे एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं थे? जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले के समय में क्या होता था? जैसे एक फीमेल है, एक औरत है, वो घर का काम भी कर रही है, वो खेत भी संभाल रही है, वो बच्चों को भी पाल रही है, और वो बाकी के घर के बड़े बूढ़ों को भी संभाल रही है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि घर का काम करने के लिए उसको किसी और की हेल्प चाहिए। ठीक है, खेतों का काम करने के लिए उसको किसी और की हेल्प चाहिए, ऐसा नहीं था। लोग क्या थे? आत्मनिर्भर थे, अपने काम खुद ही कर लेते थे, वो दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होते थे। तो इन सारी वजहों से भी, लेकिन फिर भी लोग आपस में एक दूसरे से जुटे हुए होते थे, कनेक्टेड फील करते थे। और उस समय के लोगों में क्या मिलती थी? यांत्रिक एकजुटता यानी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी देखने को मिलती थी। ठीक है, मतलब आत्मनिर्भर होते हुए भी लोग आपस में एक दूसरे से क्या थे? जुड़े हुए थे। फिर जैसे जैसे जो है सोसाइटी का इवॉल्व होता गया, मतलब सोसाइटी जैसे जैसे इवॉल्व होती गई, सोसाइटी का जैसे जैसे जो है वो विकास होता गया, तो आपको सोसाइटी में कैसे लोग देखने को मिलते हैं? अब
हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि अब आपको एक ही जगह पर अलग अलग कल्चर के लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग भाषाएं देखने के लोग भी मिलते हैं, अलग अलग धर्मों वाले लोग देखने को भी मिलते हैं, अलग अलग रीति रिवाजों वाले लोग देखने को भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया कि लोग, जैसे आपने देखा है, काम धंधे की तलाश में गांव से लोग कहां पर आ गए? शहरों में आ गए। औद्योगिकीकरण हुआ, इंडस्ट्रीज खुली, तो लोग गांव से कहां पर शिफ्ट कर गए? शहरों में शिफ्ट कर गए कि हमें वहां पर काम धंधा मिलेगा, है ना। अब शहर के लोगों का कल्चर कुछ और, अब गांव के लोग जो शहरों में आए उनका कल्चर कुछ और, तो आपको एक ही जगह पर अलग अलग जो है वो कल्चर के लोग देखने को, अलग अलग लैंग्वेज के लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जो लोग हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं? जैसे आपने देखा ही है कि घर का काम करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक फीमेल अगर बाहर कमाने जा रही है तो ऑब्वियसली घर का काम करने के लिए उसको मेड रखनी पड़ती है ना। इसके अलावा जो है कई बार खाना बनाने के लिए कुक भी रखना पड़ता है ना। तो लोग जो है वो एक दूसरे पर क्या है? निर्भर हैं, ठीक है। सारे काम अकेले नहीं कर पाते हैं और लोग एक दूसरे पर क्या है? निर्भर हो गए हैं, ठीक है। तो और साथ ही साथ जो है अब आपको श्रम का विभाजन भी देखने को मिलता है, जो कि पहले नहीं देखने को मिलता था। श्रम का विभाजन कैसे देखने को मिलता है मैं आपको बताती हूं। आदिम समाज में क्या होता था, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं वैद्य का, ठीक है। आदिम समाज में क्या होता था, जैसे मान लो किसी को सांप ने काट लिया तो भी वो वैद्य के पास लेके जाएंगे। अगर जो है किसी की हड्डी टूट गई है, पैरों में कुछ हो गया, तो भी कहां पर लेके जाएंगे? वैद्य के पास लेके जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे जो है जनसंख्या बढ़ने लग गई तो हुआ क्या? लोगों ने काम को आपस में डिवाइड कर लिया। अब आज आप क्या देखते हो, जो दिल का डॉक्टर है वो अलग है, दिमाग का डॉक्टर अलग है, हड्डियों का डॉक्टर अलग है, स्किन का डॉक्टर अलग है, आइज का डॉक्टर अलग है। तो श्रम का क्या हो गया है? विभाजन हो गया है। समझ आ रही है बात? पहले लोग क्या करते थे, एक ही काम जो है, बहुत सारे कामों को एक ही लोग कर लेता था, है ना, ठीक है। और उस समय पे, जैसे मैंने आपको बताया, पहले के समय पे कानून कैसे होते थे? दमनकारी होते थे, मतलब आपको कठिन सजा मिलती थी। लेकिन आज के समय में जो कानून है वो कैसे हैं? प्रतिबंधात्मक है। प्रतिबंधात्मक का मतलब पता है क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आज जो है किसी के साथ झगड़ा हो गया, या मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया गलती से, तो होता क्या है कि लोग क्या कहते हैं कि यार तो वैसे भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगा, पुलिस वालों के पास जाएगा, ठीक है, अल्टीमेटली फैसला तुम दोनों को मिलकर ही करना है, तो एक काम करो ना, कोर्ट कचहरी के बाहरी चीजों को सुलझा लो। आज के टाइम में ऐसे ही तो होता है। लोग क्या कोशिश करते हैं कि भैया वहां के कानूनों के चक्कर ही ना लगे, है ना। लोग पहले ही क्या कर लेते हैं? चीजों का सेटलमेंट कर लेते हैं। तो आज के समय में जो कानून है वो कैसे प्रतिबंधात्मक हो गए हैं, है ना। और कई बार तो ऐसा भी होता है, कोर्ट भी लास्ट में क्या बोलता है? यही बोलता है ना, भाई आपस में आप मिलजुल के जो है, जो आपका म्यूचुअल डिसीजन बनता है वो ले लो आप, है ना। तो वही वो कह रहे हैं कि आज का समाज में आपको ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन आज के समाज में आपको श्रम का विभाजन देखने को मिलता है, जो पहले के समाज में नहीं हुआ करता था। तो पहले भी लोग जुड़े हुए थे, लेकिन पहले लोग किसकी वजह से जुड़े हुए थे? सामूहिक चेतना की वजह से। लोगों में अपनापन था, लोग एक दूसरे को लेकर अवेयर थे, तो इस वजह से लोग जुड़े हुए थे। जिनको जो है इन्होंने दुर्खिम ने क्या बोला है? यांत्रिक एकजुटता बोला है। लेकिन क्योंकि आज के समय में लोगों में श्रम का विभाजन है, लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो आज के समय में जो लोग जुड़े हुए हैं, इसको इमाइल दुर्खिम ने क्या बोला है? जैविक एकजुटता यानी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी बोला है, ठीक है, कि लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैविक मतलब ऑर्गेनिक, लोग एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए हैं? जीव एक दूसरे पे क्या हो गए हैं? निर्भर हो गए हैं, और उस वजह से भी उनमें आपस में क्या देखने को मिलती है? एकजुटता देखने को मिलती है। तो इसी को ही उन्होंने पूरा समझाया है कि कैसे जो है वो श्रम का विभाजन जो है वो हुआ है समाज में, और अब ये जो है एक सामाजिक तथ्य बन गया है। यहां तक क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है। इसी के साथ साथ इन्होंने जो है एक बहुत ही फेमस स्टडी करी है सुसाइड की। बिल्कुल, इन्होंने बताया है कि भाई जो लोग आत्महत्या करते हैं, देखो अलग अलग समाज में ना अलग अलग आत्महत्या की दरें होती हैं, ठीक है। किसी समाज में ज्यादा आपको सुसाइड केसेस देखने को मिलते हैं और किसी समाज में कम। इनफैक्ट इन्होंने ये भी बोला है कि अशिक्षित लोगों की बजाय जो शिक्षित लोग होते हैं उनमें आपको सुसाइड की रेट्स ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो इन्होंने बोला है कि आत्महत्या के पीछे ना दो प्रकार के आपको सामाजिक तथ्य देखने को मिलते हैं। एक का नाम इन्होंने दिया है इंटीग्रेशन और दूसरे का नाम इन्होंने दिया है रेगुलेशन। अब देखो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कनेक्टेड,
लगाव। जैसे इन्होंने बोला कि कई बार क्या होता है, जब एक इंसान को दूसरे से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है, ठीक है, तो भी लोग क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे आपने एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, जैसे मान लो कोई हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड वाइफ में से किसी एक की डेथ हो जाए, ठीक है, और उनका आपस में बहुत लगाव था, अटैचमेंट था, तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो अपोजिट पार्टनर होती है उसकी भी जल्दी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जो होते हैं वो समाज में बहुत ज्यादा तनाव फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, तो और जिसकी वजह से वो समाज से ज्यादा क्या करते हैं, लगाव नहीं कर पाते हैं, मतलब लगाव कम हो जाता है, ठीक है। और उस तनाव की वजह से भी जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो इन्होंने इंटीग्रेशन के अंदर भी दो तरीके के कारण बताए हैं कि लगाव ज्यादा होता है तो भी आत्महत्या के केसेस देखने को मिलते हैं, और अगर लगाव कम होता है, आप अकेले हो जाते हो, आपको अकेलापन लगता है, आपको लगता है कोई नहीं है हमारा, तो भी लोग क्या होता है, डिप्रेशन में आके क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरा जो कारण इन्होंने बताया है वो बताया है रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब कानून नियम। कई बार जब कानून नियम बहुत ज्यादा सख्त होते हैं तो भी लोग क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो किसका, इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो स्लेव्स का, ठीक है, जो दास होते थे। जैसे पहले के समय में आपको पता है दास प्रथा होती थी, अफ्रीका से लोगों को खरीदा और बेचा जाता था। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, आपको पता है यूरोपियंस क्या करते थे, अफ्रीका जाते थे और उस कॉन्टिनेंट से क्या करते थे, लोगों को खरीदा और बेचा जाते थे, जिसे दास प्रथा बोला गया, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो अब दास जो होते थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन होते थे, क्या होते थे, बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन होते थे। तो वो क्या करते थे, जब अफ्रीका से जिस कॉन्टिनेंट में उनको लेके जाया जा रहा होता था, उस समुद्री यात्रा के दौरान ही वो क्या करते थे, वहीं पर ही समुद्र में क्या कर देते थे, जान दे देते थे, क्योंकि उनको पता था कि अब हमारी जिंदगी तो बिल्कुल नरक हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो इन्होंने ये कारण बताया, और दूसरा जो है उन्होंने ये भी बताया कि कई बार क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी में बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तब भी क्या होता है कि लोग एक दूसरे को दबाने लग जाते हैं, लोग एक दूसरे को प्रेशराइज करते हैं, और उससे भी आपको आत्महत्या के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने सुसाइड की भी स्टडी करी है और बताया कि क्या समाज में सुसाइड के अलग अलग कारण होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।